आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। आज हम लोग हैं देहरादून में, और देहरादून में अभी मैं जहां बैठा हूं, मेरे साथ बैठे हुए हैं उत्सव ग्रुप के डायरेक्टर निदेशक श्री राकेश भट्ट जी। हम जानते हैं उनसे ये उत्सव ग्रुप का ये पूरा 10 साल का जो इनका सफर है वो कैसा रहा, किन किन समस्याओं से ये जूझे और सरकार से इनकी तरफ को क्या देखा गया, क्या दिया गया, और जो इन्होंने लोकल फोक को बढ़ावा दिया, उस बढ़ावा देने में क्या क्या कष्ट इनको सहने पड़े, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर भट्ट जी से। धन्यवाद पंत जी। आपने एक कही बात की समस्या से जूझते हुए, दरअसल थिएटर समस्या के अगेंस्ट ही होता है। समस्याओं से लड़ने के लिए थिएटर का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी एक तरह का हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो थिएटर। और ख़ास तौर से जब मास थिएटर हम करते हैं तो वो सरकार के खिलाफ भी होता है, सिस्टम के खिलाफ भी होता है। और ऐसी खिलाफत जब हम करते हैं तो सरकार भी दुश्मन होती है, सिस्टम भी दुश्मन होता है। और जब सरकार और सिस्टम से दुश्मनी ली जाए तो सहायता नहीं मिलती है, ये आप जानते हैं। और एक सच्चे थिएटर पर्सन का ये दायित्व भी है कि वो खिलाफत करे, सिस्टम के खिलाफ में आए, सरकार के खिलाफ में आए, ताकि हम अच्छे एक समाज का निर्माण कर सकें। फोक थिएटर का जहां तक सवाल है, उत्सव का जहां तक आपने जिक्र किया, उत्सव का जो एब्रिविएशन है उत्तराखंड थिएट्रिकल सोशियो एंड विजुअलाइजेशन। ये उत्तराखंड का जितना भी विजुअल आर्ट है, चाहे वो थिएटर है, फोक डांस हैं, फोक परफॉर्मेंसेज हैं, यहाँ पर होने वाली हमें जो विरासत में मिला हुआ जो इंडिजिनियस नॉलेज है कल्चर का, उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसके रिसर्च के लिए और उसके परफॉर्मेंस के लिए हम लोग काम करते हैं। वर्ष 2013 में आपको याद होगा कि केदारनाथ आपदा आई, और आपदा के बाद हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, मैं कहूँ पूरे उत्तराखंड में या उत्तर भारत के क्षेत्र में एक ऐसी निराशा छा गई जीवन के प्रति लोगों की, जहाँ पर एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी जिसे कहते हैं, लोगों ने जीने की इच्छाएं लोगों की खत्म हो गई, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, घरों के चूल्हे उजड़ गए। और केदारनाथ के इलाके में तो इतनी भयावह स्थिति थी कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जीवन हमारा ठीक से संवर पाएगा। ऐसे में मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारी सांस्कृतिक चेतना है, थिएटर की जो चेतना है, वो लोगों को जीने के लिए, उत्साहित करने के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकती थी। इस सोच के साथ में हम लोगों ने वर्ष 2014 में इसी महीने, अप्रैल के महीने में इस ग्रुप का निर्माण किया, ये सोच करके कि हम फिर से अपनी जो हमारी सोई हुई चेतना है, जो कहीं मृत हो गई है, उसको जगाएं, उसको जागृत करें। और लगातार हमने फिर ये डॉक्यूमेंटेशन किया, रिसर्च किया, और बहुत सी ऐसी आर्ट्स को जिनके लिए लोगों की पहले से चेतना थी, जो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं रहती है। हमारे जो आड़े पखाड़े हमारे सबकॉन्शियस में होते हैं, हमारा डांस जो है हमारे सबकॉन्शियस में होता है, हमारे रिचुअल्स हमारे सबकॉन्शियस में होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम उनको आधुनिक जो संस्कृति है उसके आलोक में उन सबको कहीं भूल जाते हैं। हमारा खान पान बदल गया, हमारा फूड कल्चर बदल गया, हमारी बोली भाषा हमारी नहीं रही, हमारा पहनावा बंधन वेस्टर्न सब हो गया। हम अपने भारतीय मूल्यों पर लौटें, हम अपने उत्तराखंड के मूल्यों पर लौटें। इसके लिए मैं समझता हूँ कि थिएटर और थिएटर से जुड़ा हुआ जितना भी परफॉर्मिंग आर्ट है, वो हमें उन मूल्यों के प्रति सचेत करवाता है, हमें चेतनाशील बनाता है। और इस चेतना को भी हमने आगे बढ़ाया कि हम जो उत्तराखंड के लोग हैं वो जीना जानते हैं, हर परिस्थितियों में, हर स्थितियों में सर उठाना जानते हैं। केदारनाथ आपदा एक बहुत बड़ी आपदा थी, लेकिन उस आपदा के बाद फिर से हमने सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो डॉक्टर साहब, उत्सव का मेन उद्देश्य क्या मानते हैं आप? उत्सव का मेन उद्देश्य है कि जो हमारी जो खोई हुई चीजें हैं, वो हेरिटेज है, विरासत है, धरोहर है। संस्कृति सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म करने से नहीं बचती है, संस्कृति हमारे कार्य व्यवहार से बचती है, हमारे खान पान में, बोली भाषा में, हमारे आचरण में, हमारी सभ्यता में। उसमें से एक घटक है हमारा स्टेज की परफॉर्मेंस भी। वो भी परफॉर्मेंस ऐसी हो जो हमें मूल्यों में मिली हो, विरासत में मिली हो। और हमारे ये जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, लोग हैं, साथी हैं, वो उस पूरी जो विरासत में मिली हुई जो धरोहर है उसको एक बार से पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। हमारी जो चाल चलन का स्टाइल कैसा था, हमारी बोली भाषा का स्टाइल कैसा था, हमारा जो
वाद संवाद करने का जो हमारा संप्रेषण का जो तरीका था वो कैसा था, ये परफॉर्मेंस भी वो भी परफॉर्मेंस ऐसी हो जो हमें मूल्यों में मिली हो, विरासत में मिली हो। और हमारे ये जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, लोग हैं, साथी हैं, वो उस पूरी जो विरासत में मिली हुई जो धरोहर है उसको एक बार से पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। हमारी चाल चलन का स्टाइल कैसा था, हमारी बोली भाषा का स्टाइल कैसा था, हमारा जो वाद संवाद करने का जो हमारा संप्रेषण का जो तरीका था वो कैसा था, और हमारी जो मूल रूप से जो सांस्कृतिक चेतना थी। सांस्कृतिक चेतना जब मैं कहता हूं तो मैं इस बात को भी कहता हूं कि वो एक तरह की वैज्ञानिक पद्धति थी हमारे जीने की। हमारे कॉस्ट्यूम हमारे साइंटिफिक तरीके के हुआ करते थे, हमारा खान पान हमारे साइंटिफिक तरीके का हुआ करता था, हमारी जो लाइफ, जो बायोलॉजिकल लाइफ जिसे कहते हैं, जो हमारा जीवन चक्र है वो एक तरह का साइंटिफिक होता था। आज की पीढ़ी के जो बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। आज के पीढ़ी के बच्चों का खान पान क्या है वो आपके सामने है, आज के बच्चों का जो लाइफ स्टाइल है वो आपके सामने है, उनका सोने का, जागने का, कार्य करने का जो वक्त है बड़ा बेढंगा सा है। और हमारी जो संस्कृति है वो एक टाइम फ्रेम में ये कहती थी कि हर टाइम, हर एक चीज का एक टाइम होता है। और भारतवर्ष तो आप जानते हैं कि ऋतुओं का जो देश है, हर ऋतु में हर तरह के त्योहार हैं, हर ऋतु में हर तरह की रिचुअल्स हैं, हर ऋतुओं में हर तरह की हमारी परंपराएं हैं। उन सब चीज़ों को हम वैज्ञानिक तरीके से भी स्टेज में परफॉर्म करने का एक सोच रखते हैं और कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात, एक फ्रेम में ये बताइए, ये 10 साल की उत्सव की यात्रा, 10 साल की उत्सव की यात्रा बहुत उत्साहजनक है, बहुत उल्लेखनीय है। मुझे ये बताने में बहुत खुशी भी है कि इन 10 वर्षों की यात्रा के बाद हमें व्यक्तिगत रूप से, अगर बतौर डायरेक्टर उत्सव, मुझे कला के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान, संगीत नाटक अकादमी सम्मान राष्ट्रपति महोदया ने पिछले वर्ष दिया है। तो इस अवार्ड के पीछे का सफर आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमने कितना संघर्ष किया होगा और हमारे कामों को कितना रिकॉग्नाइज किया गया होगा। और बड़ा उल्लेखनीय सफर है। हम दर्री उठाने से लेकर के परफॉर्मेंस करने तक का हमारे सब लोग करते हैं। यहाँ पर जो भी आपने प्रबंध देखा, लाइट का, दर्री का, जो भी बैनर, जो अब इसके बाद ये अपना कॉस्ट्यूम पहनेंगे, कल बड़ा परफॉर्मेंस हमारा यहाँ पर है, बनाएंगे भी, परफॉर्म भी करेंगे, गाएंगे भी, डांस भी करेंगे, फिर अपना सामान भी उठाएंगे, दर्री भी उठाएंगे, टीन टप्पड़ सब उठाएंगे, पैक करेंगे, घर चले जाएंगे। तो ये डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल, और वो मेरा पर्सनल सवाल भी है, हम आने वाली पीढ़ी को उत्सव के माध्यम से क्या देना चाहेंगे? उत्सव के माध्यम से हम परंपराएं देना चाहते हैं, वो परंपराएं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी हैं। हमारा काम सिर्फ ट्रांसशिपमेंट का है। जिस तरह से एक मशाल को दौड़ाते दौड़ाते हम दूसरे किसी हाथ में दे देते हैं, ये एक मशाल है। मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी इस मशाल को थामे, आने वाली पीढ़ी फिर उसको थामे, और ये ट्रांसशिपमेंट हमारा कल्चर का होता रहेगा तो हमारे जीवन मूल्य बचे रहेंगे। अदरवाइज हमारा जो अपनी एक आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे कहते हैं, वैश्विक रूप से हम अपनी पहचान खो रहे हैं, इस बात में मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है। बड़ी उम्मीद और बड़े संकल्प के साथ डॉक्टर साहब के द्वारा जो भी शब्द कहे गए, शायद मुझे पर्सनली गूज़बम्प आए इसमें, इनके इस संघर्ष की कहानी को सुनकर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।